क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 25 के अनुसार वर्ष 24 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो एग्जाम में कभी कभी यही बन जाता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट है ना, ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट है, इसको जारी करने वाला कौन है। तो नोट करना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है, अंकटाड जो है वो इसे जारी करने वाला कौन है, अंकटाड जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करने वाला। अंकटाड के बारे में दोस्तों आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि जो अंकटाड है इसकी स्थापना कब हुई, पहला क्वेश्चन तो इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है। यह दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम वाला पूछ लेता है ना। तो अगर पूछूं आपसे कि जो अंकटाड है इसकी स्थापना 1964 में होती है और कहां पर इसका मुख्यालय है, जिनेवा के अंदर जो है, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन, इसकी एक बड़ी फेमस रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आपके विश्व निवेश रिपोर्ट है ना। तो इसकी बड़ी फेमस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, इसको जारी करने वाला कौन, आपके अंकटाड हो गया दोस्तों ना। इसके अनुसार जो है आंकड़े किसके जारी हुए हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के, मतलब कोई अन्य देश हमारे यहाँ पर निवेश करता है और हमारे यहाँ पर जो आपके निवेश है, आपके अगर स्थायी निवेश करता है तो वो आपके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया ना। तो हमारे यहाँ पर जो एफडीआई आपके, तो एफडीआई जो है, इस एफडीआई के बारे में इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या बोलते हैं इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। और जो इसके प्राप्त करता है आपके, मतलब इसको जो प्राप्त करने वाले हैं, उसमें पहला स्थान किसका है, उसमें पहला स्थान आपके अमेरिका का है। और भारत कौन से स्थान पर है, भारत जो है 15वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत पिछली बार 16वें स्थान पे था, इस बार दोस्तों हम 15वें स्थान पर। आप गुरुजी ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा दोस्तों ग्रोथ हुआ है, हमारी रैंक तो ऊपर बढ़ी है, हमारी जो रैंक है वो तो एक रैंक ऊपर बढ़ी है। पहले हम 16वें स्थान पे थे, अब 15वें स्थान पर। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो एफडीआई आया है आपके, उसमें गिरावट आई दोस्तों ना। हमारे यहाँ पर इस साल आपके 27 मतलब 24 के अंदर जो है 27.6 बिलियन डॉलर जो है वो एफडीआई हमारे यहाँ पर आया है ना। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर आपके, भारत के अंदर लिखिएगा, भारत में जो एफडीआई फ्लो हुआ है आपके, भारत में जो एफडीआई आया है वो कितना आया है, 27.6 बिलियन डॉलर जो है, इतना एफडीआई जो है भारत के अंदर आया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत में लिखना, आपके भारत में 1.9% की गिरावट हुई है ना। तो भारत में 1.9% जो है इसकी गिरावट भी हुई है, और साथ में 27.6 बिलियन डॉलर जो है, इतने का दोस्तों आपके क्या है, इतने का जो है आपके एफडीआई फ्लो जो है भारत के अंदर जो है वो आया इस बार आपको। और 15वें स्थान पर जो है ये भारत, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह रिपोर्ट 1991 से, यह रिपोर्ट 1991 से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत की रैंक कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी 15वें स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है भाई साहब, तो पहले स्थान पे जो है वह अमेरिका हो गया। पूरे विश्व में कितनी गिरावट आई है, तो पूरे विश्व के अंदर जो है वर्ल्ड में 11% की गिरावट है ना। वर्ल्ड में जो एफडीआई आपके है, इस एफडीआई फ्लो में 11% जो है इसकी गिरावट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर रैंक की बात करूं आपसे तो याद करो फटाफट से, 96 रैंक किसके अंदर हमारी आई है। इसके अलावा 99 रैंक पूछूं आपसे, ये किसके अंदर आई है हमारी। इसके अलावा पूछूं आपसे 118वीं जो रैंक है यह किस इंडेक्स में, 151वीं रैंक जो है किस इंडेक्स के अंदर है, 130वीं रैंक किस इंडेक्स में, 131 रैंक जो है यह किस इंडेक्स के अंदर है। ये आपको बताना है कि 118वीं, 151, 130, 131 जो है ये रैंक। देखो पहला क्वेश्चन है, अगर पूछो 96 आपके, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया ना। 99 पूछूं आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स हो गया। 118 पूछूं आपसे, हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक है ना। 151 प्रेस मीडिया इंडेक्स हो गया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 130 मानव विकास सूचकांक। 131 पूछूं आपसे, यह कौन सा है, जेंडर गैप इंडेक्स। कौन सा है, जेंडर गैप इंडेक्स, आपको ध्यान रखना है। चलिए